बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। मियां नवाज के मुआशके और उनकी खुफिया और ज़ाहिरी शादियों पर तो बात होती रही है, लेकिन अब मियां नवाज का ताल्लुक एक एटम सॉन्ग के साथ जोड़ा जा रहा है। ये क्या कहानी है, ये आपको बयान करेंगे। साथ हुकूमती अखबार ने गुज़िश्ता रोज़ जो भांडा फोड़ा है, और उस भांडा फोड़ने के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने जो वहाँ पर भी अपनी कारकर्दगी दिखाई है, वो काबिल दीदनी है। इस पर बात करेंगे। साथ जिक्र करेंगे इरफान सदीकी साहब का, जिनके बारे में कहा यह जाता है कि मियां नवाज शरीफ के हमायती हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसके मुतालिक ये कहा, उन्होंने फरमाया है कि ये जो नवाज शरीफ की बात है, ये मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी नहीं है। वो कौन सी बात है जिस पर बरात का ऐलान कर रहे हैं इरफान सदीकी साहब, और साथ उज़मा बुखारी खुद अपनी जमात पर ही चढ़ दौड़ी हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं हुकूमती अखबार का। दी न्यूज़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे अखबार अब जो हमारे टीवी चैनल्स हैं और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस पर बात की है। मैं भी थोड़ी सी लब कुशाई इस हवाले से करना चाहता हूँ। सर्वे किया है दी न्यूज़ ने, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बुलंदियों पर है। हालांकि मैं इस सर्वे से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ज़ाती मुशाहिदा और ज़ाती जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सर्वेस की रिपोर्ट, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तो बिल्कुल भी करीब करीब भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस सर्वे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आई है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 36% जो है वो है इस वक्त मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी 18 नंबर पर और मुस्लिम लीग नवाज 11 नंबर पर है। तीन जमातों के दरमियान ये पोल करवाया गया है, जिसमें 36% पर आकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे है। खैबर पख्तूनख्वा में 69% पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है हुकूमती अखबार के मुताबिक। 12% मुस्लिम लीग नवाज और 2% पर पीपल्स पार्टी है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कांटेदार मुकाबला बताया गया है। 1% का फर्क है। 36% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 35% पे सिंध में पीपल्स पार्टी है। 3 नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, और 3% के साथ है मुस्लिम लीग नवाज। ये मकबूलियत का आलम है, ये जो साहब हमारे ऊपर दोबारा मुसल्लत होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ 100 में से 11 लोग समझते हैं कि ये बेहतर आदमी है। KPK में 12 100 में से समझते हैं, और सिंध में 100 में से 3 लोग समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर बड़ी डंडी मारी गई है। 41% पे बताया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 28 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और 4% पर पीपल्स पार्टी है। अब आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं और देखें कि क्या आपके 100 जानने वालों में से 4 ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। अगर तो आपके जानने वालों में से 100 अशखास आपसे मिल जाए तो सर्वे दुरुस्त है, अदरवाइज आपको पता ही है फिर सर्वे क्या है। लेकिन बावजूद इसके कि ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है। अब पहले नंबर की पार्टी इलेक्शन में नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ओहो 9 मई के होते हुए मतलब इस जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी तो हम तो मारे जाएंगे। ये आज का उनका ट्वीट है, इसी तरह का है। अल्फाज कुछ और थे, मैंने अपने लफ्ज़ों में ये बयान किया है, लेकिन वो फिर एक नई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हो। तो फिर आगे सवाल ये उठेगा फिर वो इलेक्शन क्या होगा। तो ये आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है, फंसे हुए हैं। अब आते हैं मोतबर तरीन आदमी जनाब इरफान सदीकी साहब। वो फरमाते हैं, अब्सा कमल है डॉन टीवी पे, वो शो करती हैं बड़ा अच्छा। उसमें इरफान सदीकी साहब मौजूद थे, तो इरफान सदीकी साहब से अब्सा कमल ने ये सवाल किया कि कोयटा में मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं वो नाचती गाती हैं, हमारी खवातीन बड़ी मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े मोतबर अंदाज के साथ वो बैठकर हमारा जलसा सुनती हैं। मतलब वो तज़हीक की थी उन्होंने, और ये उनका पुराना वतीरा है।
पहले भी ऐसे ही करते आए हैं, अब भी उन्होंने ऐसा ही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के मुतल्लिक वो ये एक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो और उनके हवारी के ये इनके साथ वाबस्ता जो ख़वातीन हैं वो अच्छे घरानों की नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है उन वीडियोस पे जिसमें मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाली भी ख़वातीन खूब नाच गा रही हैं, धमाल डाल रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं। तो क्या वो उस पर क्या हम बात करें। बहरहाल मियाँ साहब की ये आदत है, 1990 में रहते हुए वो समझते हैं कि लोगों को आज भी शायद शऊर नहीं है, और उसी सोच के मुताबिक उनके सामने पढ़ने के लिए 1 से 2 अखबार हैं जिनको वो मैनेज कर चुके हैं, और टीवी सिर्फ पीटीवी है। लेकिन हालात ऐसे नहीं है, ये 2023 है, लोगों के पास बहुत सा मवाद मौजूद होता है। अब इसी अंदाज के साथ अगर सर्वे की चूँकि बात हो रही है और मोतबर शख्सियात की बात हो रही है, तो एक और मोतबर शख्सियत जिसको हम किसी दौर में बड़ा मोतबर समझते थे, अब भी यकीनन वो मोतबर हैं, लेकिन उनके सहाफ़त के अंदर अब वो चमक नहीं रही। वो देखते हैं कि जिस तरह स्कैंडल वो पीपल्स पार्टी के दौर में निकाल के लाते थे, आजकल नहीं ला रहे। मैं बात कर रहा हूँ अंसार अब्बासी साहब की। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि इंटेलिजेंस के एक अहम ज़राए ने हमें बताया है कि पीटीआई की मकबूलियत की बातें महज कहीं सुनी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपने अपने घर में सर्वे किया है? आप तो खुद कहते हैं, हामिद मीर के शो में बैठकर कुछ साल पहले आपने कहा था कि आपके तमाम घर के अफराद इमरान खान को पसंद करते हैं। आप इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे थे, अलबत्ता आपके घर के जो अफराद हैं वो सारे के सारे इमरान खान को पसंद करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर घर में आपने सर्वे किया नहीं है, और आपको ये सारी उसी लॉबिंग का हिस्सा, उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है कि मकबूलियत पीटीआई की गिरती जा रही है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में इलेक्शन में अगर फ्री एंड फेयर हुए तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। उज़्मा बुखारी की अगर हम बात करें तो उज़्मा बुखारी अपनी ही जमात के खिलाफ या अपने ही जो उनके मतलब जिनको इस्तेमाल करके उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई, उनके खिलाफ वो सफारा हो गई हैं। कहती हैं कि लोटा वो सियासतदान होता है जो पार्टी के टिकट पर मुंतखब हो और इस टिकट के होते हुए इन्हिराफ कर दे। अच्छा, ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ राजा रियाज पर और उनके साथ जो लोग थे उन पर पूरा उतरता है। अब ये क्या वजह हुई कि मतलब वो कह रही हैं कि वो एक जमात से दूसरी जमात की तरफ जो जाना है, जिस तरह ये भी आती जाती रहती हैं, तो इनका आना जाना मैटर नहीं करता, वो लोटापन नहीं है। लोटापन सिर्फ ये है कि टिकट में लेकर जो मुंतखब हो और उसके बाद इन्हिराफ करे। इसका मतलब है कि राजा रियाज सर्टिफाइड लोटे हैं बकौल उज़्मा बुखारी, और उज़्मा बुखारी खुद उनको मतलब लोग इसी तरह की बात कहते हैं। तो ये क्यों कर रही हैं? मुझे लगता है कि इनकी और उज़्मा बुखारी की और जो मरियम औरंगज़ेब की आपसी जंग है, एक मतलब ना साबित करने की, कि वो समझती हैं कि मैं साबित कर चुकी हूँ कि मैं मियां नवाज शरीफ खानदान की सबसे ज़्यादा वफादार हूँ। ये अपनी वफादारियाँ जो है वो जाहिर करने की कोशिश करती हैं, और ज़ाहिर वफादारी तो फिलहाल उनके साथ कर रही हैं। बहरहाल ये आपसी जंग है, और इस जंग में वो बड़ी एक मकबूल तरीन एक मतलब मैं नहीं उस पर बात करता, वो कहते हैं कि खाते वक्त ये लड़ते हैं और शिकार के वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। तो शिकार हो चुका, अब खाने की बारी है, तो ये लड़ाई हो रही है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि वो कौन सी बात है जिसके मुतालिक नवाज शरीफ का एटम सॉन्ग के साथ ताल्लुक़ जोड़ा गया है। तो मामला कुछ यूँ है कि मारूफ हमारे एंकर हैं मसूद रज़ा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें कहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार एटम सॉन्ग से ज़्यादा नज़र नहीं आता। मुझे तो लगता है कि एटम सॉन्ग गाने की भी पोजीशन में मियाँ साहब नहीं है, हकीकत यही है। बहरहाल चूँकि प्रोड्यूसर मियाँ साहब खुद हैं, हीरो भी वो खुद होंगे, विलन का किरदार भी वो खुद करेंगे, डबल रोल बन जाएगा, एक भाई हीरो और दूसरा विलन, और सारी फिल्म वो खुद बनाएंगे। जिस जगह उनका जी चाहा एटम सॉन्ग करेंगे, जहाँ उनका जी चाहा वहाँ पर वो हीरो की तरह डायलॉग बाजी करेंगे, और जहाँ जी चाहा विलन बन जाएंगे। मतलब ये कि कभी बयानिया एक तो कभी बयानिया दूसरा। इस तमाम सूरत हाल में ये जो सियासी फिल्म जारी है, आने वाले दिनों में इस सियासी फिल्म का
एटम सॉन्ग हिट होता है या नहीं, देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।